नमस्कार, खास प्रोग्राम कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष, सेशन 24/7 देख रहे हैं आप। हल्द्वानी शहर में आजकल इन दिनों सड़कों का बुरा हाल है। स्थानीय लोगों को पता ही नहीं चलता कि सड़क है या गड्ढे हैं। सड़कों का ऐसा बुरा हाल है कि लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन शासन प्रशासन आंखें मुंह देख कर बैठ गया है। हालांकि कलवानी पहुंचे मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हल्द्वानी शहर की सड़कें एक सप्ताह के भीतर सही हो जाए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हैं, लेकिन कई बार शिकायत होने के बावजूद भी कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। दिक्कतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। शुरू में तो इन्होंने काम किया, उसके बाद जब से इन्होंने काम छोड़ा है, पिछली जाड़ों से लेकर ये जो बरसात झेली है, हमने बहुत परेशान रहे हैं बरसात में। 3 दिन की बारिश हुई, जब पूरे इतने बड़े जो छोटे गड्ढे थे वो इतने बड़े हो चुके हैं कि उसमें पूरा ऑटो, पूरी कार अंदर से ऊपर को चले जा रही है। और गाड़ी हमारी इतनी ख़राब हो चुकी है, इतनी उसमें हम रिपेयरिंग कराते रह रहे हैं और शरीर को भी नुकसान। लेकिन इन्होंने बरसात हो गई पूरी ख़त्म, उसके बाद ये आ चुका है टाइम, ये हो चुका है, अभी तक इन्होंने रोड के बारे में कुछ काम नहीं किया है। कितने बार कितनों लोगों से कह दिया, कितने अध्यक्ष से कह दिया, इससे बात कर, खाली जुमलेबाजी कर दे रहे हैं। जुमलेबाजी करने के बाद कोई काम नहीं होता, किसी तरीके का कोई काम नहीं। कह देंगे बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते वाला हिसाब है इनका, कोई काम नहीं होता इनसे। और रोड के लिए इतना परेशान हो चुके हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। और हमारी नुकसान इस चीज़ का हो रहा है, ना हम सही से जा पा रहे हैं, ना आ पा रहे हैं। घूम के इतना जाना पड़ रहा है, तेल इन्होंने इतना महंगा कर रखा है, कहाँ कहाँ जाए, क्या क्या करे कॉमन इंसान। सिंचाई विभाग द्वारा पिछले 1 वर्ष से इस रोड का कार्य जारी है। आप देखिए, बरसात नहीं है फिर भी यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। करीब 6 माह हो गए हैं यहाँ पे रोड का कार्य बंद है। लोग मतलब यहाँ पे रात को लोग गाड़ियों से गिर जाते हैं। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना आम नागरिक को करना पड़ रहा है, फिर भी सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। आम आदमी की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। इसको सुधारने का कार्य जल्द से जल्द नहीं किया जा रहा है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहती हूँ, ये रोड को कम से कम 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, काम अधूरा है, जनता बहुत परेशान हो रही है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी से जल्दी रोड सही करें। पब्लिक बहुत परेशान हो रही है, बरसात पानी भर जाता है, आम आदमी बहुत परेशान है। हम यही कहना चाहते हैं कि कैसे भी जल्दी से जल्दी थोड़ी रोड का काम हो जाए, बहुत परेशान है। हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज सक्सेना जुड़ चुके हैं। पंकज, रोडों का बुरा हाल है, जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है रोड। सीएम धामी के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं ये अधिकारी। आखिर रोड कब तक बनेगी और कब तक ये जो आम पब्लिक है वो झेलती रहेगी? देखिए मनीष, बताना चाहूंगा जिस प्रकार से हल्द्वानी की सड़कों का बुरा हाल है, जर्जर की हालत स्थिति में आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे जो हल्द्वानी की सड़कें हैं पूरी तरह से गड्ढा हो गई हैं। और सबसे बड़ी, जब इसमें पानी भरता है बरसात के, उसमें पता नहीं चलता है कि गड्ढे कहाँ है, सड़क कहाँ है। और सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार से अभी 2 दिन पूर्व पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी का दौरा किया था, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर पूरी हल्द्वानी की सड़कों को दुरुस्त किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासनिक विभाग के द्वारा सड़कों को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। सबसे बड़ी बात है, डमाडोल की बात करें, चाहे हम काठगोदाम क्षेत्र की बात करें या फिर पंचायत घर की बात करें या फिर कुसुमखिला चौराहे की बात करें, तो अधिकांश सड़कों का बुरा हाल है, जगह जगह गड्ढे हैं। सबसे बड़ी बात है, जब से ही जो है सिंचाई विभाग के द्वारा नहर कवरिंग का काम उत्तराखंड सरकार के द्वारा हल्द्वानी शहर में किया जा रहा है, तब से यहाँ पे पॉपुलेट और जेसीबी मशीनों के द्वारा खुदाई की जा रही है, सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते जो उसके बराबर सड़कें निकलती है उनका बुरी तरह हाल है। आए दिन बड़े बड़े हादसे होते रहते। सबसे बड़ी बात है, किसी प्रकार की किसी की जान मान की खतरा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासनिक अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हैं, इतनी बड़ी सड़कों का हाल है। जी, प्रशासनिक अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे। हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये हम सरकार को दिखा रहे हैं। ये इसलिए सरकार को दिखा रहे हैं ताकि वो देखें कि ये जो अधिकारी हैं वो अधिकारी क्या कर रहे हैं। भाई, एक सरकार जो है बस ये कह सकती है कि आपको बनाना है, और इसके लिए बाकायदा सीएम धामी ने कई लोगों को डांट फटकार भी लगाई थी कि आप लोगों, भाई सड़कें मुझे गड्ढे मुक्त मिलने चाहिए पूरे प्रदेश में। लेकिन बावजूद इसके ये सरकारी अधिकारी जो है सुन नहीं रहे हैं। अब बात यह है कि क्या सरकार से ऊपर ये अधिकारी अपने आप को समझते हैं? इनको लगता है कि जो हम चाहेंगे वही होगा। देखिए मैंने जिस प्रकार से सड़कों का हाल है और कोई भी प्रशासनिक चाहे
सिंचाई विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, कोई भी सड़कों की तरफ ध्यान नहीं देता। जबकि प्रत्येक दिन इसी सड़कों से सारे अधिकारी और कर्मचारी गुजरते हैं, सारे नेता यहाँ से गुजरते हैं, उसके बावजूद भी हल्द्वानी शहर की सड़कों का बुरा हाल है। ये आज का मामला नहीं, इससे पूर्व भी कई बार यहाँ पे लोगों ने शिकायत की है। कई सालों से भाजपा सरकार आ गई, कांग्रेस सरकार आ गई, उसके बाद फिर भाजपा सरकार दोबारा आ गई, फिर तिवारा भाजपा सरकार फिर आ गई, लेकिन सड़कों की हालत जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर है, भाजपा सरकार पूरी तरह सड़कों को लेकर फेल यहाँ पर दिखाई देती है। क्योंकि जिस प्रकार के चुनाव के टाइम ये दावे बढ़ती है कि अब स्वास्थ्य और शिक्षा और सड़क व्यवस्था, पानी सुचारू रूप से पूरे उत्तराखंड वासियों को देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों का जो बुरा हाल है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब सुबह के समय जब स्कूल यहाँ पे चलते हैं, बसें यहाँ पर आती है, बच्चे यहाँ पे ऑटो से जाते हैं, कई बार बच्चों से भरे जो है ऑटो जो है यहाँ पर गिर चुके हैं, बच्चों भी कई प्रकार से छोटे हो चुके हैं। स्थानीय निवासी के द्वारा विधायक से भी शिकायत की गई, मेयर से भी शिकायत की गई कि इसको दुरुस्त किया जाए, लेकिन कोई भी कार्रवाई करने को तैयार पंकज बने रही है। दीपक टमटा जुड़ चुके हैं, स्थानीय निवासी हमारे साथ। दीपक जी, स्वागत है चैनल में आपका। दीपक जी, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? जो सड़क है वो एकदम स्ट्रेचर पर जा चुका है, एकदम मर चुका है, जान लीजिए। खराब, आए दिन लोग गिरते रहते हैं। इस रास्ते में स्कूल बसें आती हैं, स्कूटियां, आम ग्रामीण जन आए दिन गिरते रहते। और हेलो जी जी बोलें दीपक। आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलें। जी जी, इस संबंध में हमने शासन प्रशासन, स्थानीय नेता और जो भी यहाँ के नगर निगम के माननीय सीनियर अधिकारी हैं, विभाग के अधिकारी हैं, उन सभी के समक्ष परेशानी को रखा है। पर पिछले 4-5 साल से इस पर कोई निस्तारण हो नहीं पा रहा है इसका। लोग आते हैं, रोड नापते हैं, एस्टीमेट बनते हैं, और फिर वो सब पता नहीं क्या होता है एस्टीमेटों का, कुछ हो नहीं पाता है। तो आप पूछते नहीं है जब इन अधिकारियों के पास जाते हैं? ये मैं कहना चाहूंगा जी जी कि जब हल्द्वानी शहर में रहते हुए, सरकार की नजरों में रहते हुए हम जैसे लोगों का ये हाल है, तो पहाड़ में दूरस्थ इलाकों में जो बेचारे ग्रामीण हैं, वो आए दिन इतना चिल्लाते रहते हैं, परेशान रहते हैं। कोई डोली में जा रहा है, कोई किसी चीज में जा रहा है, रास्ते में मौत हो जा रही है, बच्चे रास्ते में हो जा रहे हैं, जंगलों में बच्चे हो जा रहे हैं जिनके बेचारों घर हैं। तो सरकार से मुझे ये सब उम्मीद नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिन समस्याओं को लेकर पब्लिक ने सपोर्ट करा है सरकार का, और ये सब बेसिक चीजें हैं, बेसिक नीड है पब्लिक की, वो पब्लिक को मिलना चाहिए। ये सब चीजें मिलनी चाहिए पब्लिक को, ये हक है उसका। अब दीपक जी, एक तरफ तो सरकार कह रही है कि गड्ढा मुक्त प्रदेश बनेगा, और अधिकारियों को कहा भी गया है। आपने अधिकारियों से कहा नहीं भैया सरकार कह रही है गड्ढा मुक्त प्रदेश चाहिए, और ये काम कर रहे हो? मुझे तो लगता है सरकार कहती है गड्ढा मुक्त, और गड्ढा युक्त रोड मिलेगा, ये मेरी समझ में आ रहा है। बड़ा मुश्किल है, मतलब अभी उस पर काम हो पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज, आप स्थानीय निवासी को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि वो कई लोगों से मिल चुके, अधिकारियों से, विधायक से, कई लोगों से मिल चुके, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हुई है। और अगर यहाँ का ये हाल है, जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, यहाँ तो सरकार की सीधी नजर है, जो दूरस्थ इलाके में रहते होंगे उनका क्या हाल होगा? हाँ सर, देखिए जिस प्रकार से मैंने इस चीज में बताया, दीपक जी ने बताया कि यहाँ पर जो कई बार स्थानीय विधायक से शिकायत की है, जोगिंदर पाल जी जो मेयर है हल्द्वानी के, उनसे भी शिकायत की, और हमारे द्वारा पहले भी बताया चुका है, चैनल ने कई बार ऐसी खबरों को उठाया है। हम लोग प्राथमिकता से खबरों को उठाते हैं और जड़ तक पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी केवल आप तो उनकी आश्वासन सुन लीजिए, उनके वादे सुन लीजिए, केवल आश्वासन ही जो है दिए जाते हैं, चाहे हम उनकी बाइट लेते समय हो या फिर लाइव डिबेट हो उनकी, तो भी केवल आश्वासन देते हैं। और भाजपा की अगर बात करते हैं, भाजपा के किसी भी नेता से पूछिए तो साफ तौर से कहेगा कि हमारी सरकार के द्वारा जो हल्द्वानी का, उत्तराखंड का विकास किया जा रहा है। आप विकास किस प्रकार से सबके सामने धरातल पे आ रहा है, किस प्रकार से सड़कों का हाल है, आप तस्वीरों देख सकते हैं, इसके जो विकास हुआ है साफ दिख रहा है किस प्रकार से सड़कों का हाल है। वही शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ्य विभाग, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, तो साफ तौर से जितना विकास भाजपा सरकार के द्वारा किया जा रहा है सबके सामने धरातल पर चैनल में साफ दिखा रहा है। जी, विकास दिख रहा है कि किस तरह से विकास हो रहा है। भाई, एक विधायक को जो जनप्रतिनिधि है, देखिए सवाल यही है कि जब सरकार के द्वारा कह दिया जाता है कि गड्ढा मुक्त प्रदेश चाहिए, तो भाई सारी लायबिलिटी आ जाती है अधिकारियों पर और वहाँ के सांसद विधायकों पर। जो वहाँ के सांसद हैं उनका क्या कहना है, और जो उनके विधायक हैं उनका क्या कहना है? पंकज, देखिए विधायक जी, शायद मनीष जी, आपने भी एक बार इस सड़कों का हाल हमने दिखाया था इससे पूर्व भी, तो आपने ही विधायक जी से
पूछा था तो साफ तौर से शायद उन्होंने फोन काट दिया था और यही साफ तौर से आरोप प्रत्यारोप लगे। आपने भाजपा नेता से प्रदीप बिष्ट पे भी सवाल उठाया था तो उन्होंने कांग्रेस पे सवाल उठाया और भाजपा कांग्रेस के विधायक ने भाजपा पे तो आरोप प्रत्यारोप भाजपा और कांग्रेस दोनों ही नेता एक दूसरे पर लगाते हैं। हमारे साथ सुमित हृदय जुड़ चुके हैं, विधायक है कांग्रेस के। सुमित जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। जी बहुत धन्यवाद। सुमित जी, सड़कें बड़ी खराब स्थिति में है, जर्जर स्थिति में है और सरकार की तरफ से कहा भी जा रहा है कि भैया गड्ढा मुक्त सड़कें चाहिए। सर, सड़कें क्यों नहीं बन पा रही हैं? स्थानीय निवासी बड़े परेशान हैं। हेलो जी सुमित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सुमित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज हमें आ रही है? हाँ अब आ रही है, वैसे आ रही है। जी सुमित जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सर सड़कों का हाल बड़ा बेहाल है, जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है, सड़क एकदम खत्म होने की स्थिति में है। सर कैसे चलेगा काम? बिल्कुल नहीं, देखिए, हेलो जी जी बोले। सरकार का कर्तव्य होता है कि नजर इनायत बना के रखे, विशेषतः हल्द्वानी जैसी जो महत्वपूर्ण विधानसभा है, जो कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, और हल्द्वानी डिवीजन जो पीडब्ल्यूडी का है उसमें 3 विधानसभाओं का समागम है, हल्द्वानी, लाल कुआं और कालाढूंगी। और सोचिए सरकारी खजाना कितना खाली है कि मार्च से लेकर नवंबर तक 1.25 करोड़ रुपए जारी मात्र हुआ है पीडब्ल्यूडी हल्द्वानी डिवीजन को, जो कि इतना बड़ा विभाग है, और इसके अंदर कितनी सड़कें आती होंगी आप सोचिए। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों में जो सड़कों का जाल बिछाया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन सड़कों को गड्ढों में तब्दील कर दिया गया। पहले सड़क में गड्ढे मैं मान सकता हूँ हो सकते थे, लेकिन अब तो गड्ढों में सड़कें वास्तविकता है। तो आप क्या कर रहे हैं सुमित जी? आप तो विधायक हैं ना? आवाज मुझे नहीं आ रही, अगर आपको मेरी आ रही है तो। सुमित जी, आपको अब हमारी आवाज आई? हेलो सुमित जी, आवाज आ रही है? लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है और सुमित जी से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। पंकज, देखिए विधायक हैं कांग्रेस के, अब उनका कहना भाई कि हम जब थे तब इस तरह की स्थिति नहीं थी, हमने सड़कों का जाल बिछा रखा था, अब स्थिति देख लीजिए। तो ये जो सड़कें हैं, ये इन सड़कों की स्थिति कब से है पंकज? हम तो पहले ये जानना चाहेंगे इन सड़कों की स्थिति कब से है इस तरह। मनीष, मैंने इससे पूर्व बताया, इससे पहले भाजपा की सरकार थी, जब उत्तराखंड बना था उसका कांग्रेस की सरकार आई, फिर भाजपा सरकार आई, फिर कांग्रेस की सरकार आई, फिर भाजपा सरकार आई, अब फिर दोबारा भाजपा सरकार आ गई। ये आज से आदमी जब से उत्तराखंड बनाया सड़कों का हाल बुरा है। हाँ, कांग्रेस के समय जब डॉक्टर इंदिरा हृदय लोक निर्माण की मंत्री थी, कुछ जो है खुद स्तर तक जो है सड़कों का हाल सही हुआ था और जो उत्तराखंड की सड़कें कुल जो है दुरुस्त थी। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस भाजपा की सरकार और नेता प्रतिपक्ष बनी थी डॉक्टर इंदिरा, तो सड़कों का बुरा हाल उत्तराखंड की, तब से ही सड़कों की जो है स्थिति खराब है। कई बार जो है लिखित जो आश्वासन जो नेताओं के द्वारा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पे कोई ध्यान नहीं दिया, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे नगर निगम विभाग हो, चाहे एनएच हो, कोई भी विभाग हो, कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो सरकार जिस प्रकार से दावे भरे, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री यहाँ पर 2 दिन पूर्व आए थे, उन्होंने गड्ढा मुक्त सड़कें उत्तराखंड को देने का वादा किया था, लेकिन आज भी स्थिति देखिए, केवल जो है टेम्बर लगाए जाते हैं, टिल्ले लगा दिए जाते हैं, छोटे छोटे जो है कॉन्ट्रैक्टर उनको ठेका दे दिया जाता है किलोमीटर के हिसाब से, और वहाँ पे जो पंचिंग का काम जो है पंच का काम किया जाता है, केवल गड्ढे भराने का काम किया, पूर्ण रूप से वहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। उसके बाद ये 1.5 हफ्ते, उसके बाद सबसे बड़ी बात है कोई भी निरीक्षण किसी भी इंजीनियर विभाग के द्वारा नहीं किया जाता है कि जो ठेका दिया गया है निर्माण विभाग को, तो वो किस प्रकार से गुणवत्ता कितनी है या जो मटेरियल बनाया जाए उसकी क्वालिटी कितनी है, ये कोई निरीक्षण यहाँ पर नहीं किया जाता है और जिसके कारण सड़कें जो है जर्जर हालत में होती है। जी पंकज, हाँ, सवाल तो यही है कि देखिए आप जब ठेकेदार को ठेका दे देते हैं सड़क निर्माण का कि भाई चलो ठीक है, तुम सड़क को सही कर दो, गड्ढे को भर दो, पैचिंग कर दो गड्ढे की, लेकिन उस वक्त क्या हो रहा है, ठेकेदार क्या काम कर रहा है, वो जांचा नहीं जाता है, उसकी गुणवत्ता को देखा नहीं जाता, क्योंकि एक मानक के आधार पर सड़कें बनती हैं। उस मानक के आधार पर ये देखा जाता है कि सड़क जो है 4 साल टिकेगी या 5 साल टिकेगी, ये बताया जाता है कि भाई आपकी सड़कें जो है 5 साल तक कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो गारंटी हमारी है, हम इन सड़कों को भरेंगे। ये ठेकेदार की एक कॉन्ट्रैक्ट में आता है, बावजूद इसके कोई सामने नहीं आता है। जैसा कि अधिकारी हैं, अधिकारी तो सुनते ही नहीं हैं, उनके पास जाइए तो वो तो सुनेंगे ही नहीं। अब तो यहाँ पर ये हो गया है कि आप अधिकारियों से कुछ भी बोलिए, उन्हें मतलब नहीं है। आप एप्लीकेशन दीजिए, मेरे ख्याल से उस एप्लीकेशन पे ये लोग तो चना खा लेते होंगे पंकज।
मनीष जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पूर्व ही जो ITI कार्यकर्ता हेमंत गोनिया ने खुलासा किया था सड़कों को लेकर, 90 करोड़ की सड़कें जो यहाँ पर जो उसका टेंडर पास किया गया था, सड़कें बनाने का किया गया था और पैसा भी वहाँ पे आवंटित हो गया, पैसा भी वहाँ पास हो गया। एक बार नहीं मनीष, यहाँ पे 3 बार सड़कें बन चुकी हैं और उन सड़कों के 3 बार टेंडर पास होता है। करोड़ों का रुपया जो सरकार का खर्च होता है, जनता से टैक्स लिया जाता है, उस जनता के टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। बंटर बाट यहाँ पे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे नेता हो, चाहे ठेकेदार हो या फिर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, बंटर बाट जो पैसों का किया जाता है, खुला खेल यहाँ पर चल रहा है सड़कों का। जिस प्रकार से इसके तस्वीरों में साफ देख सकते कितनी सड़कें बनी है, कितनी क्या बनी है। हमारे पास पुख्ता सबूत है, सबूत के आधार पर HMM कोई भी दावा बढ़ता है। सच जिस प्रकार से ITI से खुलासा हुआ था, इससे कुछ पूर्व भी HMM ने दिखाया भी था कि सड़कों को लेकर कितना बंदरबाट हुआ है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितना यहाँ पे जो धरातल विकास हुआ है, कितना यहाँ पर गुणवत्ता की जांच की जाती है, कितनी यहाँ पे जो है क्वालिटी की जांच की जाती है, कितना सर्वे यहाँ पे किया जाता है और जो पैसा आवंटित होता है। सबसे बड़ी बात है, कोई भी टेंडर किसी भी लोक निर्माण विभाग कंपनी को देती है तो उस सड़क बनने से पूर्व, पैसा पास करने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है, उसके बाद सर्वेयर उस पर रिपोर्ट देता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी कार्रवाई, केवल खाना पूर्ति की जाती है, कागजों में की जाती है, धरातल पे कोई काम नहीं होता है। जी, धरातल पर काम होता पंकज तो इस तरह की स्थिति थोड़ी ना दिखती। आज भारत के अंदर जो हाल है इस वक्त सड़कों का, वो हाल थोड़ी ना दिखता। यहाँ पर तो बात ये है कि छोटे छोटे मतलब 2 किलोमीटर सड़कों में भी लाखों का भ्रष्टाचार कर लेंगे लोग। अच्छा, इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। लोग सोचते हैं अरे छोटी सी सड़क बनी है, ठेकेदार क्या इसमें कमाएगा, क्या खाएगा। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि उसी वजह से आम पब्लिक को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ये सड़कें आप देखिए जितनी टूटी हुई हैं, गाड़ी नहीं निकल पा रही। अगर रात में कोई बाइक लेकर तेज आ जाए तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। और मेरे ख्याल से प्रशासन इसी का इंतजार भी कर रहा है। देखिए मनीष, जिस प्रकार से जो सड़कों का तस्वीरों में आप देख रहे हैं, गड्ढे, गाड़ियां यहाँ पर गुजर रही हैं, गाड़ियों गुजरने के बावजूद कितना बुरा हाल यहाँ पे है। स्कूटी से लोग गुजर रहे हैं लेकिन कोई भी, गड्ढों में पानी कितना है तस्वीरों में देख सकते हैं। स्थानीय लोगों ने खुद आपसे कहा, दीपक जी ने भी खुद कहा था कि हमने कई बार विधायक जी से बात की थी और मेयर को भी शिकायत लिखित की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी यहाँ पर सुनने वाला नहीं। तो साफ देख सकते हैं जिस प्रकार से HMM के द्वारा लगातार जो खबरों को उठाया जाता है, किस प्रकार से लोगों की समस्याओं को हम लोग जनता के सामने लाते हैं, अधिकारी को और सबसे बड़ी बात है, इसको खबरें देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई, कोई भी काम धरातल पे सरकार के द्वारा नहीं किया जाता। जी मनीष, कहते हैं जो बेशरम होते हैं ना पंकज, उन्हें कोई मतलब नहीं है। आप इधर से बोलिए, दूसरे कान से वो निकाल देंगे। तो ये अधिकारी भी ऐसे ही हो चुके हैं। जो काम अभी तक हो जाना चाहिए था वो काम लटका पड़ा है। अभी आप जाएंगे तो आपको कई चीज़ें बता देंगे कागजी प्रॉब्लम, कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी किसी नेता के घर की तरफ की सड़क खराब हो तब देखिए वो सड़क कैसे तैयार हो जाती है। किसी भी नेता के घर के सामने की सड़क खराब नहीं होती है। सिर्फ सड़क कहाँ खराब होती है? आम पब्लिक जहाँ रहती है वहाँ पर खराब होती है। वहाँ की स्थिति बड़ी जर्जर होती है, मरणासन अवस्था में है सड़कों का हाल उत्तराखंड के अंदर। CM चिल्ला के कह रहे हैं भाई कर लो सही, कर लो काम पंकज, लेकिन ये लोग कर ही नहीं रहे। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी पंकज? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। देखिए मनीष, जिस प्रकार से आज से 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि 1 हफ्ते के अंदर उत्तराखंड की सड़कें गड्ढा मुक्त सड़कें होनी चाहिए, पूरी धरातल पे काम होना चाहिए। अब देखने वाली बात है कितना जो है जो अधिकारी हैं अपने, जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो निर्देशित किया गया है, जो कहा गया है उनसे कितनी। अरे ये अधिकारी हैं पंकज, ये गए होंगे चाय पकौड़ी खा के निकल लिए होंगे। अब तो बोल दिया CM ने, बात देख लिया जाएगा, कुछ सड़कें कर देंगे, दिखा देंगे फाइलों में। बने रहिए पंकज हमारे साथ। गणेश राम जुड़ चुके हैं, स्थानीय निवासी। गणेश जी स्वागत है चैनल में आपका। गणेश जी, लगता है गणेश जी से हमारा संपर्क टूट गया। हाँ पंकज बताइए। को लेकर फटकार भी लगाई थी, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर सड़कें पूरी तरह से गड्ढा मुक्त हो जाएं, लेकिन अभी तक साफ देखिए मुख्यमंत्री के आदेशों किस प्रकार से अवहेलना हो रही है। जी जानते हो पंकज, पहली बात तो ये कि पंकज यहाँ पर इनके पास एक कोई रोड मैप तैयार नहीं है कि हमें काम कैसे करना है। उधर से आदेश आ गया, इधर लोगों ने सुन लिया, अब लोग अपने आपस में कोई 1-2 महीने 3 महीने बात करेंगे, भैया काम कैसे होगा। भाई काम करने के लिए
कोई रोड मैप तैयार होना चाहिए। इनके पास कोई रोड मैप ही नहीं तैयार है, काम कैसे करेंगे, कैसे सड़क बनवाएंगे ये? और कहीं एक दो जगह सड़क बना के दिखा देंगे और उनके फिर कुछ नेता बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि देखो जी वहां तो काम हो रहा है। समस्या ये है कि जो गांव देहात के लोग हैं, जो पहाड़ी इलाका है, वहां कैसे पहुंचेगा, इनका रोड मैप कैसे काम करेगा पंकज? देखिए, अगर बात करते हैं सभी के पहाड़ी क्षेत्र की, अगर करगदान तो आप भीमताल है, उकलगांडा है, भीमताल ब्लॉक है, उकलगांडा है और धानाचूली तैयारी है। तो यहाँ पे जो सड़कों की हाल है, वहाँ पर कोई अधिकारी वहाँ पहुँचते नहीं है, कोई भी नेता वहाँ पे पहुँचता नहीं है। तो उनकी अगर गाँव की सड़कों की बात करें, पहाड़ी सड़कों की, तो इससे ज्यादा और पहाड़ की सड़कों का बात है, जब बरसात वहाँ पर आती महीनों महीनों जो है रोड ब्लॉक हो जाते हैं, उसके बावजूद भी कोई भी अधिकारी वहाँ पर जाता नहीं, देखता नहीं। चाहे बागेश्वर की बात करें, अगर पिथौरागढ़ की बात करें, या चाहे रानीखेत की बात करें, अल्मोड़ा की बात करें, सड़कों का हाल जैसे हल्द्वानी का वैसे पहाड़ी का है। सबसे दुर्दशा जो पहाड़ी क्षेत्र की है, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई सुविधाएं वहाँ पे दी जा रही है, ना ही कोई अधिकारी वहाँ पहुँच रहा है। जितने भी स्थानीय लोग हैं काफी परेशान है। पलायन का कारण सबसे ज्यादा अगर उत्तराखंड की बात करते हैं, पहाड़ों से पलायन रोजगार और सड़कों को लेकर होता है। कोई भी व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं दी जाती थी। और पलायन का सबसे बड़ा कारण आजकल यही बन रहा है भाई, लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो भाई लोग पलायन करेंगे ही करेंगे। एक तो रोजगार नहीं, एक जहाँ पर बेचारे रोजगार करते हैं तो वहाँ पर उनको सुविधा नहीं मिल रही, सड़कों की सुविधा नहीं मिल रही, कमियां है, शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं है, कमी है, तो लोग भाई जाहिर सी बात है पलायन करेंगे। पंकज, आपने किसी अधिकारी से बात की इन सब चीजों को लेकर कि भाई जब सीएम कह रहे हैं तो आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इससे पूर्व भी जो हमने खबर आने से पहले भी जो है लोग वहाँ के अधिकारी हैं, चौहान जी, उनसे भी बात की, उन्होंने कहा था कि हमारे द्वारा जो है टेंडर भेज दिया गया है, जल्दी सड़कों का हाल। और शायद मनीष जी, आपको याद होगा, आपने भी बात की थी, उन्होंने बताया था कि जल्दी सड़कों का जो है स्थिति सही होगी। लेकिन पिछले हमारी उस खबर से लेकर आज जो खबर दिखा रहे हैं, लगभग 2 महीने बीत चुके हैं, तब उसकी उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1.5 महीने के अंदर पूरी सड़कें सही हो जाएंगी। लेकिन सड़कों की क्या तस्वीर है, तस्वीर में साफ पूरी जनता देख रही है, पूरा उत्तराखंड देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है किस प्रकार से सरकार सड़कों का हाल है। जो आश्वासन वादे किए गए थे, वो वादे कितने अभी तक पूरे हुए हैं। दर्शकों को ये समझना चाहिए कि हमने इस खबर को 2 महीने पहले भी दिखाई थी। हमें लगा कि काम होगा, हमने इंतजार किया, हमने देखा कि काम होगा कि नहीं होगा। इसी बीच में आदेश भी आ गया, तो हमने सोचा कि देखते हैं अब काम होगा कि नहीं होगा। लेकिन पंकज, ये ढीठ हैं, ये काम नहीं करेंगे, इनको समझ में नहीं आ रहा है। और आज 2 महीने के बाद भी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं बस से बदतर है। पंकज सर देखिए मनीष, जैसा आपने कहा कि हमने भी दिखाया, मैंने भी खुद बताया कि जो महापूर्व की खबर को हमने बनाया था, दिखाया था और प्राथमिकता से इस खबर को दिखाया था। जो लोग विभाग के अधिकारी, उनसे भी आपने बात की थी, जो विधायक थे उनसे भी बात की थी। जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, उन्होंने भी एक आश्वासन दिया था कि हमारी सड़कें जो है हमारी सरकार द्वारा। ठीक पंकज, बने रहिए। धनीराम जुड़ चुके हैं, स्थानीय निवासी हैं। धनीराम जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। धनीराम जी, सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जर्जर अवस्था में, मरणासन अवस्था में है, कुछ भी कह लीजिए, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाकी बड़ी जर्जर हालत है, कुछ जगह तो बिल्कुल ही एकदम बहुत ही खराब हालत में है सड़कें। धनीराम जी, आप लोगों ने क्या अधिकारियों से, जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश नहीं की? अरे सुनता कौन है हमारी। हम तो करते ही हैं, कोशिश करते हैं कि मतलब इसके बारे में कई चीजें ऐसी है जो, लेकिन कोई सुनने वाला हो तब ना। और जनप्रतिनिधियों से आप मुलाकात आपने की? हमने जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क किया कि मतलब जो ये हमारे स्थानीय जो सड़कें हैं, बिल्कुल इनकी हालत बिल्कुल एकदम जर्जर हालत है, जाने लायक नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा है, सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा, विधायक साहब क्या कहते हैं आपसे कि हम तो कांग्रेस के हैं जी, सत्ता पक्ष में नहीं है तो इसलिए नहीं हो पाया? क्या कहते हैं विधायक साहब आपसे? अब विधायक साहब से हमने बात की, फिर उनको दिखाया, रोड दिखाई हमने, उन्होंने देखी भी, नाप भी ले गए हैं, लेकिन अभी तक तो उस पर कोई कार्रवाई तो हुई नहीं। नाप वाप ले गए हैं, बता रहे थे कि मतलब ये तक हो गया है और काम हो जाएगा। अब इसमें एक समस्या और आ रही है ना, जैसे
विधायक यहाँ के जो हल्द्वानी के हैं वो हैं कांग्रेसी, और सरकार भाजपा की हुई, तो इसमें ये भी दिक्कत आ रही होगी, ये मेरा मानना है। अरे नहीं सुमित जी, देखिए ऐसा है ना कि ये नेता हैं, ये दिक्कत दिखाते हैं, होती नहीं है। इनके घर के सामने की सड़क जाके देखिएगा कितनी चकाचक होगी, कितनी चमक रही होगी। ये दिक्कत सिर्फ उनके लिए होती है जो आम पब्लिक होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे इस खास बुलेटिन बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।